अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 7वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 7 स्वराज का इंतज़ाम इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी गई है, डिजिटल स्कूल, इसे भी डाउनलोड कीजिए। ये आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा, उसमें भी तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं स्वराज का इंतज़ाम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया। उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। ताजपोशी के बाद जनूबी भारत को फतह किया। स्वराज की तोसी हुई। इस स्वराज में महाराष्ट्र के नासिक, पूना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और थाना जिलों का बहुत सा हिस्सा शामिल था। इसी तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रियासतों के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हो गए थे। इतने वसी स्वराज का काम आसानी से चलाने और अवाम के फलाह के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज का इंतज़ाम किया। प्यारे बच्चों, उन्होंने इसके लिए एक मजलिस की तश्कील दिए थे। तो आइए बच्चों, जानते हैं इसके बारे में। अष्टप्रधान मंडल शिवाजी महाराज ने ताजपोशी के मौके पर 8 वज़रा की मजलिसें बनाई। सरकारी कामकाज में आसानी पैदा करने के लिए 8 मुख्तलिफ शोबे बनाए गए और हर शोबे के लिए एक वज़ीर मुकर्रर किया गया। इन 8 शोबों के वज़रा पर मुश्तमिल अष्टप्रधान मंडल तश्कील दिया गया। इन वज़ीरों का तकर्रुर करना या इन्हें बरतरफ करने का इख्तियार शिवाजी महाराज को हासिल था। अपने शोबे के मामलात के लिए ये वज़ीर बराह रास्त शिवाजी महाराज के सामने जवाबदार थे। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने ज़राअत से मुतालिक भी हिकमतें अपनाई। ज़राअत देहातों का अहम पेशा था। शिवाजी महाराज को ज़राअत की अहमियत मालूम थी, इसलिए उन्होंने किसानों के मफाद पर तवज्जो दी। उन्होंने अन्नाजी दोत्तो जैसे तजुर्बाकार अफसर को ज़मीनों के महसूल की जिम्मेदारी सौंपी। इनकी ताकीद थी कि तय करदा रकम से ज़्यादा महसूल वसूल न किया जाए। उन्होंने गैर मज़रूआ ज़मीनों यानी ऐसी ज़मीन जिस पर काश्त न की गई हो को ज़ेर काश्त लाने की तरगीब दी। इनका हुक्म था कि कुदरती आफात, बारिश की कमी, कहत की वजह से अगर फसलों को नुकसान पहुँचता है या दुश्मन की फौज गांव के इलाकों को बर्बाद करती है, तो ऐसे तमाम मौके पर गांव के लोगों का लगान और दीगर महसूल में रियायत दी जाएंगी या माफ़ किया जाएगा। उन्होंने अपने अफसरान को हुक्म दे रखा था कि ऐसे हालात में किसानों को बैल की जोड़ियाँ, हल और उम्दा किस्म की बीज मुहैया कराए जाए। अब प्यारे जानते हैं प्यारे बच्चों कि अष्टप्रधान मंडल मजलिस वज़रा में क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने मजलिस वज़रा है। कुल अहदे 8 हैं। वज़ीर का नाम मोरू तिरंबक पिंगले वज़ीर आज़म ने प्रधान था। फ़राइज़ थे इनके सल्तनत के कारोबार चलाना और मफतूआ इलाकों का इंतज़ाम देखना। उसके बाद रामचंद्र नीलखंड मुजुमदार वज़ीर ख़जाना थे। इंतज़ामिया, मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना। वज़ीर ख़जाना को उस ज़माने में अमातिया कहा जाता था, वज़ीर आज़म को प्रधान और सेक्रेटरी को सचिव और वज़ीर इंतज़ामिया को मंत्री, सिपह सालार को सेनापति, वज़ीर खारजा को सुमंत, वज़ीर अदलिया को न्यायाधीश और वज़ीर उमूर मज़हब पंडित राव। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 8 ओहदे थे। दूसरा ओहदा था रामचंद्र नीलखंड मुजुमदार के पास, वज़ीर ख़जाना, इंतज़ामिया, मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना इनकी जिम्मेदारी में थी। अन्नाजी दोतो ये सेक्रेटरी थे, सचिव थे, फरमान जारी करना इनका काम था। इसके बाद प्यारे बच्चों, दत्ताजी त्रिम्बिक वाकनेस, इनके पास वज़ीर इंतज़ामिया यानी मंत्री थे, सरकारी खत व किताबत का काम। और हम्बीर राव मोहिते सिपह सालार सेनापति थे, फौज की क़यादत करना और हुकूमत का दफा करना। रामचंद्र डबीर के पास वज़ीर खारजा, सुमंत यानी बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम करना। नेराजी राव जी वज़ीर अदलिया थे, अदल व इंसाफ करना।
और मोरेश्वर पंडित राव यानी वजीर उमूर मजहबी मामलात की निगरानी करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे अष्टप्रधान मंडल यानी मजलिस वज़रा। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम मज़ीद मालूमात के लिए देखते हैं अगला वीडियो या अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले चलते हैं देही मईशत, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उसके बाद सनत और उर्फत। देही मईशत में देखिए, ज़राअत देही मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। देहातों में ज़राअत पर मबनी पेशे इख्तियार किए जाते थे। गांव के कारीगर अशिया तैयार करते थे जिनसे मकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी होती थी। इस लिहाज से देहात खुद कफील हो गए थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, किसान अपनी फसलों और पैदावार का कुछ हिस्सा इन कारीगरों को देते थे। इस हिस्से को बलौता कहा जाता था। तो अलवतादार और बलवतादार प्यारे बच्चों, ये एक निज़ाम था। आइए अब जानते हैं सनत और उर्फत। शिवाजी महाराज ने इस बात को समझ लिया था कि तिजारत में तरक्की के बगैर हुकूमत खुशहाल नहीं हो सकती। तिजारत की वजह से नई नई और ज़रूरत की अशिया रियासत में दस्तयाब होती है। अशिया की फरावानी हो गई तो कारोबार में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है। शिवाजी महाराज ने साहूकार की हुकूमत और उसकी अजमत की जीनत समझते थे। ताजिरों के ताल्लुक से उनका यह नुक्ते नज़र था कि उनके फरमान में मज़कूरा बयान से वाज़ा होता है कि साहूकार से मुराद व्यापारी या ताजिर है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, स्वराज में सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिवाजी महाराज ने हिकमत अमली तैयार की थी। इसकी उम्दा मिसाल यानी नमकसाजी की सनत थी। उन्होंने कोकन की नमकसाजी की सनत को तहफ़्फ़ुज़ बना दिया। इस ज़माने में स्वराज के इलाकों के लिए नमक पर पुर्तगालियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से बड़े पैमाने पर बरामद किया जाता था, जिसकी वजह से कोकन के मकामी नमक की फ़रोग पर नामुआफ़िक असर होता था। तो ये था पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, प्यारे बच्चों, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सवालों के जवाब भी जारी करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।